सारा काम हो चुका है, लंच बन चुका है और आज मुझे लगा कि हमें एक टॉपिक पर ज़रूर बात करनी चाहिए और वो है लेटेस्ट जो अभी केस हुआ है त्विषा शर्मा का। और काफ़ी सारी वीडियोस मैं देख रही थी तो उस केस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं देख रही थी और मुझे लगा कि इस बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम न्यूज़ में देखते हैं और ऐसे ही स्किप कर देते हैं। जैसे आजकल हमारा रूटीन चल रहा है, जिस तरह की हमारी हैबिट्स हैं कि रील देखी स्किप किया, रील देखी स्किप किया। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बोलना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से मैं ये देख रही थी कि त्विषा ने सुसाइड किया है या मर्डर किया है या कोई और फॉल्स चीज़ें हैं जो केस में पता चली हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम कहते हैं कि लड़के वालों ने मार दिया या लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था ससुराल में और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जब लड़की चली जाती है तो उसके मायके वाले, उसके फैमिली वाले रोते हैं, जस्टिस के लिए मांग करते हैं। तो जब वो जिंदा थी, यहाँ मैं सिर्फ त्विषा के बारे में ही बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं हर उस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जिसने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है। जब लड़की कहती है कि ससुराल में उसे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मायके वाले क्यों उन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते? वो क्यों बार बार अपनी बेटी को एडजस्ट करने के लिए कहते हैं? देखिए, एडजस्ट करना गलत बात नहीं है। अगर लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप अपने बेटी को या अपने बेटे को ये कहते हैं कि, या बहू को ये कहते हैं कि बेटा शादी में एडजस्टमेंट करना चाहिए, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने चाहिए, वो ज़रूर करने चाहिए, मैं ये नहीं कहती। लेकिन अब्यूज़, किसी भी तरह का मेंटल या फिजिकल अब्यूज़ नहीं सहना चाहिए। जिस तरह की मैसेजेस, जिस तरह की स्क्रीनशॉट मैं देख रही थी कि त्विषा ने अपनी मदर को भेजे, तो उस समय माँ ने क्यों नहीं कोई बोल्ड स्टेप उठाया? क्यों लड़की के माँ बाप हमेशा डरे रहते हैं? क्यों वो बार बार अपनी बेटी को कहते हैं कि नहीं तू अपनी सास को बोल, नहीं तू अपने ससुराल में एडजस्ट कर? क्यों? जब आपको पता चल रहा है कि आपकी बेटी का मेंटल अब्यूज सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मार पिटाई नहीं होती, मेंटल अब्यूज फिजिकल अब्यूज से ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि फिजिकल अब्यूज आपके शरीर पर दिखता है, लेकिन मेंटल अब्यूज सिर्फ और सिर्फ वही जानता है जिसके ऊपर वो हो रहा होता है। तो आप लोग इंतजार क्यों करते हो कोई बड़ी चीज होने का? अगर लड़की कह रही है कि मुझे ससुराल में प्रॉब्लम है, तो प्लीज उसी वक्त जाओ अपनी बेटी के पास, ससुराल वालों को बिठाओ, खुद बैठो, अपनी बेटी को बिठाओ, अपने दामाद को बिठाओ कि प्रॉब्लम क्या है और उस चीज का सल्यूशन ढूंढो। क्यों वेट करते हो आप लोग कि कोई लड़की सुसाइड कर ले या उसका मर्डर हो जाए? पहली बात। दूसरी बात, मैं कॉल्स रिकॉर्ड भी सुन रही थी त्विषा की मदर इन लॉ का, कि उन्होंने बोला कि मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं इसके, त्विषा के, और ये रहे हैं और वो रहे हैं, बहुत सारी एलिगेशंस हैं। तो भाई हेलो, आपके बेटे ने अगर उस लड़की से शादी की है और उनका एक डेटिंग पीरियड रहा है, तो आपके बेटे को तो सब पता होगा ना। ये आपके बेटे का प्रॉब्लम है, ये आपके बेटे ने आपको नहीं बताया। और हेलो, एक इंसान का पास्ट होता है, उस पास्ट में जो चीजें हुई आपको वो दोहराने की क्या जरूरत है? एक औरत हो के, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आप ये सब बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। दूसरा, कब तक लड़कियां ये सब सहती रहेंगी? कब तक? मैं
सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी शादी में, कोई भी शादी ऐसे स्मूथ सेल नहीं करती है। हर रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, शुरू में एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन लड़के वाले और लड़की वाले दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीच में पढ़कर उन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। दो अलग तरह के लोग आपस में मिलते हैं, एक साथ अपना नया लाइफस्टाइल, एक नया रूटीन शुरू करते हैं, तो प्रॉब्लम्स आनी बहुत बहुत कॉमन है, लेकिन उनको कारपेट के नीचे नहीं घुसाया जाता, उन पर डिस्कस किया जाता है। मैं नहीं बोलूँगी कि इनिशियली जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई। मेरी मम्मी को मैं फ़ोन करती थी कि मम्मी, और मैं अपनी मदर इन लॉ को भी फ़ोन करती थी कि मुझे ये एडजस्ट नहीं हो रहा है या मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी मुझे हमेशा समझाते थे, बेटा कि जब तक कोई चीज़ उस लिमिट तक ना पहुँच जाए कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सको, तब तक एडजस्ट करना ज़रूरी है। लेकिन जब आपको लगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ रही है, जब आपको लगे कि ये सिर्फ एक डिस्कशन ना होके एक मेंटल ट्रॉमा बन रहा है, तो ज़रूर उस चीज़ पर स्टेप उठाना चाहिए। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरी मम्मी का, मेरी मदर इन लॉ का, कि उन्होंने मेरे रिश्ते को संभालने में बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और सच मानिए, जब आप ये करेंगे ना, तो ये जो लड़कियां सुसाइड कर रही हैं और ये जो मर्डर हो रहे हैं, ये कम होंगे। सच मानिए, ये कम होंगे। और जहाँ तक रही अपब्रिंगिंग की बात, तो भैया लड़की के माँ बाप ही लड़की को अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं, लड़के के माँ बाप को भी। एज अ सन मदर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पंचुअल में अभी से ये चीज़ें डालूँ कि आपको लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, आपको हर जगह पहले उनकी सुननी है। ये लड़कों के माँ बाप को समझ आनी चाहिए कि भैया लड़कियों को ही सारी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। लड़कियों को आप इंडिपेंडेंट बनाओ। शादी करना ज़रूरी नहीं है, लड़की का आज के समय में इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि शादी कर दो और चलो लड़की सेट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी के बाद एक लड़की को एक नए घर में जाना है, नई चीज़ें करनी है, अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करनी है, तो उसको इतना कॉन्फिडेंट बनाओ। उसको ये मत बोलो कि नहीं भैया अब तो यही सब कुछ है। नहीं, कोई भी इंसान लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपनी लाइफ से बढ़कर उसके बारे में सोचो, नहीं। और प्लीज़ मेरा सभी लड़कियों की माँओं से ये कहना है कि अगर लड़की हेल्प के लिए बोल रही है, कोई चीज़ कहना चाह रही है, तो उसे बैठकर सुनना ज़रूरी है अपने बच्चे को। और जब तक आप लोग सुनेंगे नहीं, ये चीज़ें कभी रुकेंगी नहीं। अगर ये सुसाइड है तो ये दोनों तरफ की गलती है। ससुराल वाले तो हैं ही हैं जो फॉल्ट में है, लेकिन मायके वाले भी कम फॉल्ट में नहीं हैं। जब आपकी लड़की आपसे हेल्प मांग रही थी, आप कहाँ थे आप? अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई वो लोग तो अपने लड़की का घर बचा रहे थे, लेकिन जिस घर में वो इतनी परेशान है, जिस घर में आपको पता है कि उसका पति उसको इतने सारे ताने दे रहा है, इतनी गलत बातें बोल रहा है, जिस जगह अगर डाउरी के लिए बात हो रही है कि डाउरी मांग रहे हैं, आप कैसे अपने बच्चे को मैं एडजस्ट करने के लिए बोल सकते हो? बोलिए। तो जो लोग ये बोलेंगे कि अरे लड़की के माँ बाप तो लड़की का घर बचाना चाहते हैं, तो सॉरी, इसे घर बचाना नहीं कहते। नहीं, ये कोई घर नहीं है जहाँ लड़की को डाउरी के लिए बोला जाए या छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोला जाए। नहीं, प्लीज़ अभी भी समय है, अपनी बच्चियों को बचाइए और उन्हें गलत शिक्षा मत दीजिए। लड़कियां बची रहेंगी तो दुनिया बची रहेगी।